नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टॉक की जो काफी फेमस है डिफेंस एरिया में। और वो स्टॉक काफी निवेशकों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये स्टॉक का रिव्यू हमें बोला गया था धर्मेश जोशी, नरोत्तम गुप्ता, देशबंधु और शंकर राव ने रिक्वेस्ट किए कि प्लीज ये स्टॉक को रिव्यू कीजिए। और आज हम लोग ये स्टॉक को रिव्यू करने वाले हैं। एंड गाइस, ये पूरा वीडियो देखिए बिकॉज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से बीईएल यहाँ से परफॉर्म करेगा, फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है और आपको इस प्राइस पे इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सी तपन दोषी और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि बीईएल में इन्वेस्ट करना चाहिए और उस किस पोजीशन में। सो टॉकिंग अबाउट बीईएल, पहले मैं आपको प्राइस चार्ट दिखा दूं। तो अगर आप बीएल की बात करें तो बीएल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखिए, अगर 10 साल का भी हम लोग डेटा लेते हैं तो फ्रॉम 2020 से उन्होंने पिकअप किया, फ्रॉम 30 रुपीज से आज वो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट 233 रुपीज। और काफी अच्छी बढ़त मिली है इन सालों में। सो 3 साल से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। यू कैन से दैट ऑलमोस्ट 6 टाइम से 7 गुना ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और उसका काफी रीजन है क्योंकि डिफेंस में मेक इन इंडिया का काफी जोर शोर से वो कहते हैं ना कि प्रोत्साहन दिया गया है। और गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट काफी उत्साही है मेक इन इंडिया पोजीशन को लेके। सो इसलिए बीईएल को भी काफी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, पहले बीईएल के बारे में जानते हैं, ये कंपनी कैसी है, क्या किस तरह से किस तरह से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और कैसा परफॉर्मेंस है। सो टॉकिंग अबाउट बीईएल, अगर आप बीईएल की बात करें तो बीईएल 1954 में ये स्टार्ट हुई थी। और ऑल्सो बेसिकली डिफेंस उनका काफी बड़ा नाम है। अगेन द कंपनी हैज फॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी टेक्नोलॉजी। अगेन काफी सारे डिफेंस एरिया में उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। उनका ऑर्डर बुक करंटली 65,000 करोड़ रुपीज है। और 23 में एक्सपेक्टेड है 20,000 करोड़ रुपीज, जो ऑलरेडी हो चुका है। अगेन कंपनी 700 से 800 करोड़ का वो कैपेक्स इस साल स्पेंड करने वाले हैं। सो प्रोडक्ट के बारे में और हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक चीज जो मैं दिखा आपको देखनी चाहिए कि उनका अगर आप रेवेन्यू प्रोडक्ट देखेंगे तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 90% है। और इनकम फ्रॉम सर्विस, जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, वो 10% है। अगेन डोमेस्टिकली उनको 98% जो उनकी रेवेन्यू होती है डोमेस्टिक से होती है, यानी इंडिया से ही होती है। और 2% उनका एक्सपोर्ट है। और तो दिस इज व्हाट ओवरव्यू ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार उनका प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में उनका यू कैसे कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन है। सो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रोडक्ट कोई नहीं आता है तो बेसिकली जस्ट अ मिनट। तो प्रोडक्ट के पहले बात करें तो एक बात तो फिक्स है इन सब चीजों में कि ओवरऑल अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो ये डिफेंस में काफी नामी प्रोडक्ट्स है। जैसे अगर आप रेडार्स की बात करेंगे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ रेडार्स जो बीएल के वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अगेन पहला प्रोडक्ट है आलेशा, जो ये आप पिक्चर देख सकते हो उनके। अगेन LYNX सीरीज, वेपन लोकेटिंग रेडार्स। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो काफी फेमस है बीएल में। और अगेन ये जो प्रोडक्ट्स है उनमें उनकी स्पेशलाइजेशन है। अगेन मिसाइल सिस्टम, तो आकाश मिसाइल सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया पूरा। इवन कॉर्सम वेपन सिस्टम भी उन्होंने एक डेवलप किया है जो काफी काफी फेमस है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो डिफेंस कम्युनिकेशन में अगर देखें तो बीएल पहले से ये सप्लाई करते आ रहे हैं। जो क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन जो करते हैं विद इन द डिफेंस सेक्टर, नो एक यू कैन से मिलिट्री यूनिट दूसरे मिलिट्री यूनिट से कांटेक्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, अगेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इन पे उनका काफी फोकस है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर वेलफेयर एंड एवियोनिक्स, तो एयरबोर्न ईडब्ल्यू सिस्टम वो लोग बनाते हैं। अगेन नो लैंड एंड नेवल बेस्ड ईडब्ल्यू सिस्टम भी उन्होंने महारथी हासिल की है। अगेन नेवल सिस्टम में भी उनका काफी बड़ा योगदान है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, अगेन 10 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड। सो इन सब एरिया में उनका काफी यू कैन से दैट नो स्पेशलाइजेशन है। और आपको समझना चाहिए कि डिफेंस में
इजीली लाइसेंस नहीं मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये एक तरह का उनका मोट होता है कि काफी कम प्लेयर इस एरिया में आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है, वो जो स्ट्रेंथ है नो का उनके लिए लाइसेंस नहीं मिलता फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये इजी नहीं है, काफी R&D करनी पड़ती है, काफी खर्चा लगता है, काफी कैपेक्स लगता है, जब जाके ये सब सिस्टम डेवलप होते हैं। अगेन अगर आप नॉन डिफेंस की बात करें तो नॉन डिफेंस में भी BEL का काफी बड़ा नाम है, जहां वो लोग मोस्टली होम लैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी, एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट, सोलर, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटीज, रेलवे एंड मेट्रो सॉल्यूशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में काफी आगे है। तो वो नॉन डिफेंस में भी अभी अपना योगदान बढ़ा रहे। ऑफ कोर्स मेन उनका डिफेंस है, और नॉन डिफेंस में भी उनकी काफी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो उनका यूनिट्स है बेंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, नवी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, महाबलीपतम एंड कोटवा द्वारा। ये 8 एरिया में अ, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अगर हम उनकी ऑर्डर बुक्स देखें, तो ऑर्डर बुक्स अगर आप देखो फाइनेंशियल एंड 19 में उनका 51,798 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो ऑलरेडी अगर आप साल के शुरुआत में देखें तो वो 76,217 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो उनका एक स्टेडी राइज है ऑर्डर बुक में ओवर द इयर्स। अगर इनफ्लो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20,690 करोड़ था, विच इज जो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल 24 एस्टिमेट। तो एक बड़ा इनफ्लो आ रहा है फाइनेंशियल 24 में, और दैट्स व्हाई ये कंपनी आप देख रहे हो कि नए नए हाई छू रही है, इसलिए ही छू रही है क्योंकि उनके काफी सारे नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगेन अगर हम लोग आउटलुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपेक्ट किया जाता है कि 50,000 करोड़ रुपीस उनका ऑर्डर बुक नेक्स्ट 2 साल में होंगे, और उनका एग्जीक्यूशन भी 2-3 साल में हो जाएगा। तो ऑर्डर बुक की कोई चिंता नहीं है, ऑर्डर बुक उनको ऑलरेडी अच्छे मिल रहे हैं। अगेन उनका जो ऑर्डर बुक इनटेक ज्यादा बढ़ सकते हैं फाइनेंशियल 25-26 में, वो शक्ति सिस्टम, ओके, विच इज ईडब्ल्यू सिस्टम, वो पाइपलाइन में है, तो शक्ति सिस्टम के वजह से उनका ऑर्डर बुक काफी बढ़ सकता है। अगेन नॉन डिफेंस सेक्टर में काफी इनकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेट्रो सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, जो ईवीएम जो इलेक्शन में यूज होते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। सो ये अमुक कहते हैं ना, कुछ कुछ जो एरिया है जहां उनका नॉन डिफेंस सेगमेंट में उनका कहते हैं कि योगदान बढ़ने वाला है। अगेन हम लोग एक काम करते हैं कि डिफेंस सेक्टर का आउटलुक देख लेते हैं। ये थी BEL की बात। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर कैसा लग रहा है? सो डिफेंस सेक्टर अगर आप देखो तो जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो उनका ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू ऑफ 175,000 करोड़ रुपीस बाय 2025। ओके, उसमें से 35,000 करोड़ रुपीस उनको एक्सपोर्ट करना है एरोस्पेस में, एंड डिफेंस एंड गुड एंड सर्विसेज। तो उनका काफी बड़ा एम है, ऑलमोस्ट 175,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू इंडिया से ही होना चाहिए। अगेन उनको रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, और उनको मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रोत्साहन देना है। इसलिए आप देख रहे हो कि मेक इन इंडिया पे इतना बड़ा पुश है, और इसलिए ये जो लोकल कंपनीज है डिफेंस कंपनी, उनको काफी अच्छे ऑर्डर बुक्स मिले। अगेन टू डेवलप ए डायनामिक एंड रोबस्ट कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस लेवल में हर जगह उनको काफी अच्छा आगे बढ़ना है। अगेन यूनियन बजट 2023 की हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर आप देखो काफी सब्सटेंशियल इंक्रीज था। 33%, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपीस का उनका ऑलरेडी बजट आ चुका है, और विच इज 3.3% ऑफ जीडीपी। अर्लियर 2-3 साल पहले अगर आप देखो इतना बड़ा बजट अपना नहीं था, जो काफी बढ़ गया। ऑफ कोर्स अगर ये बजट हम लोग अगर यूएस के डिफेंस बजट से बात करें या किसी और रशिया या चाइना से, तो थोड़ा कम है, काफी कम है। बट यस, हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर इंक्रीजिंग अवर डिफेंस बजट, क्योंकि जैसे इकोनॉमी बड़ी होती जाती है, उनका डिफेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट, सो काफी उसमें अपटिक है, ऑलमोस्ट 162,600 करोड़ रुपीस का उनका अपटिक है बेसिकली मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट में। अगेन
एआई इन डिफेंस, यानी वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिफेंस में लाना चाहता है गवर्नमेंट, और उसपे भी काफी काम चल रहा है। एग्जीबिशन भी हुए जिसका मिस्टर राजनाथ और डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था। तो ये कुछ डिफेंस आउटलुक है। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में कि उनका ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। सो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल अगर आप तो उनका स्टेडी रहा है ओवर द इयर्स। लेकिन हाँ, मार्च 23 में उनका काफी अच्छा बड़ा रेवेन्यू 6,479 करोड़ था। अभी उसका 4,162 करोड़ दिसंबर में आया है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ओके, ऑफ कोर्स एक बम्प अप आया था मार्च 23 में, अदरवाइज इट इज 860 करोड़। अगर हम लोग लास्ट ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी अच्छा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओके, इवन इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ओवरऑल दिस ईयर उनका काफी अच्छा जंप है, 3,571 करोड़ कंपेयर टू 2,986 करोड़ इन मार्च 23। सो लास्ट 2 इयर्स में अच्छा खासा जंप है। अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपोनेंट सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल या 3 साल में भी 11% से बढ़ा है, एक नॉर्मल जंप है। प्रॉफिट ग्रोथ उनका अच्छी तरह से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 18% इन लास्ट 3 इयर्स। इन दिस ईयर इट इज ऑलमोस्ट 29%, व्हिच इज क्वाइट गुड। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस की जंप बात करें तो एक साल में काफी बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 128%। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज कि जो मोदी जी पीएसयू सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं और उस पर भी डिफेंस में काफी ज्यादा पुश है, उसके वजह से ये स्टॉक प्राइस काफी अच्छा बढ़ा है। तो अगर आप लोग देखो तो एक साल का चार्ट देखेंगे तो अगर आप ये देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने ना ऑलमोस्ट, अगर आप बात करें अप्रैल 23 वो 100 रुपीज था, 100 का अभी ऑलमोस्ट 231 हो गया। तो एक साल में ही ऑलमोस्ट ये डबल से ज्यादा हो गया है। उसका रीजन ये नहीं है कि ईपीएस बढ़ रहा है, उसका वन ऑफ द अनदर बिग रीजन इज के इसका ईपीएस जो था, अगर आप अप्रैल 20 में देखो वो 10 था। अगर आप ये साल की शुरुआत में देखो ऑलमोस्ट अराउंड अप्रैल और मार्च 24 था, विच इज ऑलमोस्ट डबल। ओके, और वो ईपीएस डबल होने के वजह से री रेटिंग हुई है। करेक्ट, तो नो सॉरी, पी रेशियो, सॉरी माय माय मिस्टेक। तो अगर हम लोग ये पी रेशियो की बात करें, सॉरी माय मिस्टेक, मैं पी रेशियो बोलने जाता, आई थिंक ईपीएस में बोल रहा था कब का। लेकिन अगर आप पी रेशियो देखो जो 10 था, ओके, और वो जो गया था ऑलमोस्ट 24 पे पी रेशियो, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट 48। सो ऑलमोस्ट पी रेशियो के डबल होने की वजह से क्या होती है, री रेटिंग होती है। सो ईपीएस भी इसका बढ़ रहा है, अलोंग विद दैट पी रेशियो भी बढ़ रहा है। और जिसका कॉम्बिनेशन ये आ रहा है कि ये स्टॉक प्राइस काफी अच्छा बढ़ा है। सी कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक कब होता है कि जब वो ईपीएस भी बढ़ता है, पी री रेटिंग होती है। इस केस में दोनों हो रहा है एक साथ, और उसके वजह से जो स्टॉक आपको 24 के पी में मिल रहा था, आज आपको 47 के पी में मिल रहा है। तो आप पूछोगे तपन ये क्या स्टॉक महंगा है? देखो इसमें वो पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि भाई आगे जाके ग्रोथ कैसा होगा। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, ऑफ कोर्स ये लार्ज कैप स्टॉक है। तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट मोर देन 60,000 करोड़ के ऑलरेडी इनका ऑर्डर बुक है। सो ओवरऑल उस तरह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। अगर इसी स्पेस में, अगर पेस में ये लोग आगे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब ऑर्डर बुक जो आपका ग्रोथ होगा वो जस्टिफाई करेगा आपका पी रेशियो को। सो इवन दो पी रेशियो आपका हायर रहता है, लेकिन ग्रोथ आपको जस्टिफाई कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। नाउ एट दिस लेवल व्हाट शुड डू, क्या आपको ये स्टॉक रखना चाहिए या बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपको वेट करना चाहिए। ये स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिलते जाएंगे फ्यूचर में। सो रख सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो ऑफ कोर्स इस लेवल पे या नीचे के लेवल पे जैसे आता है आप कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज जस्ट अ स्टॉक सजेशन, यानी मेरा जस्ट एजुकेशनल पर्पज से ये बोल रहा हूँ। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बट नो, आप खुद का एनालिसिस कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता होना चाहिए कि आप पहले इन्वेस्ट करने से पहले भी कि ये स्टॉक कैसा है, और खुद का रिव्यू भी जरूरी है। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि कोई स्टॉक मेरे एंड से रिव्यू होना चाहिए या कोई सेक्टर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट।
एंड मैं वो स्टॉक लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस जुड़ने के लिए और ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।